जेसन को फंसाया गया था और गलत तरीके से जेल भेज दिया गया था। बाहर निकलने और बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने सबसे कठिन फैसला लिया, 7 साल के लिए एकांतवास। दुनिया से कटे हुए उसे एक अनपेक्षित सकारात्मक पहलू मिला। वह जेल में 2 उस्तादों से मिला। एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर था, दूसरा अपनी कला में माहिर एक ठग। जेसन की कहानी सुनने के बाद दोनों ने उसे अपनी सारी जानकारी सिखाने का फैसला किया। उनके पाठ जेल की सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी से दिए जाते थे। किताबों का इस्तेमाल गुप्त रूप से ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए होता था। 5 साल बाद जेसन पूरी तरह बदल चुका था और इसी प्रक्रिया में दोनों मेंटर्स ने उसके सारे राज जान लिए थे। फिर एक दिन उन्होंने एक बेहतरीन भागने की योजना बनाई। उन्होंने जेसन से वादा किया कि वे उसे भी साथ ले जाएंगे। बिना हिचकिचाहट उसने उन पर भरोसा किया, लेकिन जब वह दिन आया उसे एहसास हुआ कि उसे पीछे छोड़ दिया गया। गार्ड्स ने जेल छानी, लेकिन उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में गायब हुए। 2 साल बाद जेसन को रिहा कर दिया गया। जब वह घर पहुंचा तो हैरान रह गया। उसकी सारी संपत्ति साफ कर दी गई थी, यहाँ तक कि उसका गुप्त खजाना भी खाली था। फिर अपनी कार के ट्रंक में उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, केवल बुद्धिमानों के खिलाफ खेलकर ही कोई सच में और बुद्धिमान बन सकता है। जेसन तुरंत समझ गया कि यह उन्हीं का काम था। उसके भीतर गुस्से की आग जल उठी, लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने एक बात महसूस की, कम से कम उनके सबक तो असली थे। इसे 5 साल की ट्यूशन फीस ही समझ लो। लेकिन अब उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, बदला। उस रात जेसन और उसका भाई उसके दुश्मन रे के कैसीनो में घुसे। जेसन ने चाहे जो भी खेल खेला वह हर बार जीता। उसके चिप्स का ढेर इतना बड़ा हो गया कि वह टेबल पर नहीं समा रहा था। रे को इसका पता चलने में देर नहीं लगी और जल्द ही जेसन को निजी मुलाकात के लिए ऊपर ले जाया गया। असली खेल अब शुरू हो रहा था।